दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर का एक छोटा सा हिस्सा पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है? आज 12 मार्च 2026 है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो हो रहा है वो WW3 की आहट है। इसराइल, ईरान और यूएस के बीच की ये जंग अब सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रही। ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट चुकी हैं और क्रूड ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया जल रही है तो इंडिया कैसे बचा हुआ है? क्या ये इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है या आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी? आज सब कुछ लॉजिकली एनालाइज करेंगे। सिचुएशन को समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 21% पेट्रोलियम पास होता है। अगर ये ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दी है और यूएस ने अपने वॉरशिप्स वहां भेज दिए हैं। रिजल्ट, ऑयल प्राइसेस $150 पर बैरल क्रॉस करने की कवायद में है। लेकिन यहाँ एक हिडन लेयर है। यूएस ने इंडिया को रशियन ऑयल के लिए 30 डे स्पेशल वेवर दिया है। व्हाई? क्योंकि यूएस जानता है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी रुकी तो चाइना को काउंटर करने वाला कोई नहीं बचेगा। इट्स प्योर जियोपॉलिटिकल चेस। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इंडिया पर इसका क्या असर होगा? पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपनी जरूरत का 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। हार्मोन बंद होने का मतलब है पेट्रोल डीजल के दाम में 20-30% का स्पाइक। दूसरा, सप्लाई चेन। हमारे पोर्ट्स पर प्रोसीजर्स ईज कर दिए गए हैं, DGFT अपडेट्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और चिप्स की शॉर्टेज फिर से शुरू हो सकती है। तीसरा, द अपॉर्चुनिटी। बट वेट, जब यूरोप और वेस्ट वॉर में बिजी हैं, ग्लोबल कैपिटल इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि इंडिया इस वॉलेटाइल वर्ल्ड में एक स्टेबल डेस्टिनेशन है। हम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, हम ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, ये 1990 या 2008 वाला इंडिया नहीं है। आज इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड का प्लेयर है। हम रशिया से सस्ता तेल ले रहे हैं, यूएस से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और ग्लोबल साउथ की वॉइस बनकर उभर रहे हैं। इसे कहते हैं प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। इंडिया किसी की साइड नहीं ले रहा, इंडिया की साइड ले रहा है। और यही वजह है कि 2026 के इस ग्लोबल क्राइसिस में भी हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बने हुए हैं।